अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये सुखदेव जी महाराज जो थे, सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज ये वैसे एक मैना के अंडे से इनका प्राकट्य हुआ था। एक बार देवर्षि नारद ने एक छोटी सी चाल चल दी अपने मन के आनंद के लिए। देवर्षि नारद ने बीड़ा को हाथ में उठाया और बीड़ा लेकर के नारद जब चले, भजमन नारायण 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 भजमन भजमन आप लोग भी बोलिए, जो नारायण नाम लेते हैं, भव सागर से पार होते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव सागर से पार होते हैं। पाप होई सब छारायण भजन भजन देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए एक बार मैया पार्वती जी के पास में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारद ने सोचा थोड़ी शंकर भगवान में पार्वती जी में आपस में खटपट होगी तो बड़ा आनंद आएगा। भोले बाबा घर नहीं थे उस दिन और नारद जो थे मैया के सामने पहुंच गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया माता को। मैया ने पूछा, नारद आज तो खुश लग रहे हो, क्या बात है। नारद बोले, खुशी की बात है, बड़े दिन बाद मैया के दर्शन हुए हैं इसलिए खुश हैं। लेकिन बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा तो कहीं निकल गए हैं। और जैसे ही ये कहा है कि बाबा आज घर में नहीं है, सोई नारद बोले, मैया आज बाबा नहीं है तो हम तुम्हें आज एक ऐसी बात बताएं जो बाबा ने आज तक तुम्हें नहीं बताई। बाबा होते तो हम नहीं बताते आज भी, लेकिन मैया हमारी बात की चिंता मत करना, हमारी बात ऐसी नहीं है जो टेंशन कर जाए। कौन सी बात है? अच्छा मैया हमें एक बात बताओ, बाबा के संग रहते रहते तुम्हें बहुत समय हो गया। बोले बहुत हो गया। कोई ऐसी बात है जो बाबा ने आज तक तुम्हें न बताई हो? हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी बात भी अगर वो कहीं सुने आए तो हमें जरूर बताते। हाँ बताते तो हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो आज तक उन्होंने तुम्हें बताई नहीं और तुम्हें बताई है। बोले हाँ हमें मालूम है। तुम्हें मालूम है और हमें नहीं मालूम है, ऐसी कौन सी बात है?
एक बात भैया लोगन की ऐसी नए है जो भी धीरे 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 न पूछ ले। उन्होंने कही ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हमें न मालूम हो। हमें सुबह से शाम तक की सब बातें मालूम रहती हैं। कहीं घूम के आए तो जरूर बताएं, कोई बात कुछ करने जाए तो हमें बताएं। हाँ देखो तुम्हें जब बात नहीं मालूम है, बोले तो बताओ कौन सी बात है। अच्छा जब बताओ। भगवान भोले बाबा ने कबू जब बात बताई तो उनके ब्याह कितने भये आज तक जत बात नहीं बताई। हमने कही थी तुम्हें नहीं बताई हुई। आज तक कितने ब्याह उनके भये तुम्हें मालूम? हमें ना मालूम। देखो अच्छा जब बताई कबू के इनकी उम्र कितनी जब नहीं बताई बताओ तुम्हें कबू जब बताई के गले में जो इतनी भुंटियां लटकाए रात में कि नहीं जवाब दो। जो तो हमें नहीं मालूम लेकिन बूढ़ने की माला लटकाए रात है तुम्हें कुछ बताइए। महाराज परीक्षित इस बात पे बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान भोले बाबा के गले में जो माला है वो किन की है। अच्छा परीक्षित महाराज बहुत साल हो गई तुम्हें कथा सुनते सुनते, प्रश्न नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम बताओ तुमने क्या सुना किन के मूड है? अच्छा जो कह रहे हैं उनकी पत्नी के मूड है। मतलब जितने बार वे मरी गई उतने बार उन्होंने मूड काटे और लटका ले। देखिए एक छोटी सी बात महाराज परीक्षित, अगर वे सब उनके मूड हैं तो तुलसीदास ने एक चौपाई में एक लाइन लिखी है। गरल कंठ और नर सिर माला अशिव भेष शिव धाम कृपाला। गरल कंठ जस तो लहू तस बनी बरातू तो तुझे विधि हो ही मग जातू। जस तो लहू बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा जब भगवान शंकर अपनी शादी करने जा रहे थे तो उनके गले में क्या था? मूढ़ों की माला थी। अब तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि गरल कंठ, गरल माने जहर और कंठ माने कंठ पर और माने हृदय पर, नर सिर माला, नर के मुंडों की माला। क्या पार्वती नर थी? गरल कंठ और नर सिर माला, वे तो मूड नर के। अगर वो पार्वती के हैं तो नारी सिरमाला लिखा होता, स्त्री सिरमाला लिखा होता, मादा सिरमाला लिखा होता, लेकिन नर सिरमाला क्यों लिखा? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर स्त्री के नहीं है। और दूसरी शंका ये सती जी मरी और सती मरने के बाद पार्वती जी हो गई। कहां से फिर इतने मूड आए? दूसरा जन्म हिमालय पर लिया। अब तो लगा होगा कि ये बात गलत है। चलिए फिर समय का अभाव है, हम ये बात बताएंगे जरूर आपको किन के मूड थे, एक प्रसंग के माध्यम से बाद में बताएंगे।
लेकिन जो हम बात बताने जा रहे थे, भगवान भोले बाबा से ये कहा कि वो आज तक मरे क्यों नहीं है, इतनी उम्र उनकी कैसे हो गई, इतनी उम्र में कई बार दुनिया समाप्त हो गई, भोले बाबा पर कोई असर नहीं पड़ता। आज ऐसा करना, अगर वो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें पत्नी मानते हैं, तो उनसे जिद करके पूछना, हमें बताओ तुम क्यों नहीं मरते हो, तो वो एक बात कहेंगे कि हमें अमर कथा का ज्ञान है। और जब वो ये कहें कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, तो तुम ये कहना कि मुझे भी वो अमर कथा सिखाओ। अगर उन्होंने तुम्हें अमर कथा सुना दी तो निश्चित बात है तुम भी अमर हो जाओगे। और जब ये बात कही और कहने के बाद देवर्षि नारद वहां से चले गए। इधर भोले बाबा लौट कर आए तो पार्वती मैया भोले बाबा से बोली नहीं, मुंह घुमा करके एक तरफ बैठ गई। भोले बाबा बोले बात क्या है, बोलो ना। और सजना से रूठी सजनिया न मान रही, सजना से रूठी सजनिया न मान रही। सजनिया मान रही, सजना से रूठी सजनिया मान रही। ऐसा भेष बना डाला, फटी पुरानी साड़ी पहनी, फटी पुरानी साड़ी पहनी, फटी शिरस धनिया मान रही, सजना से रूठी सजनिया न मान रही। पूरा श्रृंगार उल्टा सल्टा करना। निज हाथन श्रृंगार बिगारो, निज हाथन, निज हाथन श्रृंगार बिगारो, निज तोड़े कथेती कर धनिया सैया रूठी सजनिया न मान रही। सजना से रूठी सजनिया मान रही, सैया समझाया, बात तो बताओ क्या हो गया है, कम से कम बात तो बताओ। भोले बाबा से सीधे सीधे ये पूछा, ये बताओ जब तुम हमें नहीं चाहते हो तो हमें अपने घर में क्यों रखते, मतलब ऐसा क्या हुआ। ऐसी ऐसी बातें जिंदगी तुम्हारे संग बीत गई और तुमने आज तक हमें बताई नहीं। सो कौन सी बात है जो मन तुम्हें ना बताई। जब अब तो ऐसा करो, हम तो अपने घरे जा रहे, तुम्हें जब हमसे कोई मतलब ना है तो ठीक है, तुम अकेले रहो, हम जा रहे। भोले बाबा बोले कम से कम बात तो बताओ, जे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। क्यों
बड़े दिन बाद तुमने ये बात पूछी, कोई शंका है क्या? उम्र चाहे जितनी हो लेकिन तुम जमन सोचो कि हम अबे मत जाएं, तुम इस बात की चिंता मत करो। बोले हमें इस बात से मतलब नहीं है, केवल हमें जब बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। भोले बाबा बोले अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से करोड़ों बार ये सृष्टि पैदा हुई और खत्म हो गई। बोले अभी कब तक जियोगे? बोले मेरे हाथ में मरने की कोई भी लकीर नहीं है, मुझे मारने वाला संसार में कोई नहीं पैदा हुआ, क्योंकि काल मैं स्वयं हूं। सृष्टि का समाप्त करना मेरा ही काम है। पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है, मैं कभी नहीं मरता। बस जय तो बात हमने तुम्हें पूछनी थी, लेकिन हमें जब बताओ तुम मरते क्यों नहीं हो? बोले हमें अमर कथा का ज्ञान है। तो फिर ऐसा करो हमें भी अमर कथा सिखाओ। भोले बाबा बोले हमने क्या मना किया तुमसे अमर कथा सीखने के लिए? लेकिन बहुत बड़ी बात यह है, 1 साल तक बिना पानी पिए, बिना खाए, बिना उठे, बिना सोए, एक ही स्थान पर बैठ करके क्या तुम कथा सुन पाओगी? पार्वती जी बोली हम अमर हो जाएं, हम 3 सालों बैठे बैठे सुन रहे हैं, अमर तो है। भोले बाबा बोले तो फिर ठीक है। और भोले बाबा उनको लेकर के एक गुफा के अंदर पहुंचे। उन्होंने सोचा बिल्कुल एकांत में हमें कथा सुनानी है। और एकांत में पहुंचने के बाद भोले बाबा ने गुफा में अट्ठास करके हंसा। उनकी हंसी की आवाज को सुनकर के जितने जीव जंतु थे, चींटे चींटी थे, कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षी थे, सब निकल करके बाहर पहुंच गए। लेकिन भला एक अंडा रखा हुआ था एक मैना का, मैना तो उड़ गई, अब अंडा भला कैसे निकल जाता? जब लगा कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, भगवान भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। पार्वती मैया बैठ करके कथा सुनने लगे। महाराज परीक्षित, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 6 महीना हो गए। इधर 6 महीने में अंडे से बच्चा निकल करके कुछ बड़ा हो गया और कथा का आनंद उसे प्राप्त होने लगा। इधर अचानक मैया को नींद आने लगी, और जब नींद आई तो हुंकार देना बंद कर दिया। अब तोता के बच्चे ने सोचा अगर इन्होंने हुंकार देना बंद कर दिया, कहीं ऐसा न हो भगवान कथा सुनाना बंद कर दे। अब क्या करें? मैया की ही आवाज में उस तोते के बच्चे ने हुंकार देना शुरू कर दिया। भगवान भोले बाबा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अपनी कथा सुनाने में मस्त लगे रहे। पूरी 1 साल हो गई और कथा जब संपूर्ण हो गई, संपूर्ण होने के बाद पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी बताइए कथा कैसी लगी? अब पार्वती जी तो तब बताएं, वे जाग रही होती, वो तो सो रही थी। और जैसे ही ये देखा है कि ये तो सो रही थी, फिर हुंकार कौन भर रहा था? भगवान भोले बाबा ने सोचा कि जरूर किसी और ने कथा सुनी है, तो अपना त्रिशूल हाथ में उठाया और त्रिशूल हाथ में उठाने के बाद आदेश किया, जिसने कथा सुनी है उसे मार दो। जैसे ही वो त्रिशूल भागा, तब तक वो तोते का बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि भागने लगा। और जिसने कथा सुनी है उसे भला मार ही कौन सकता था, लेकिन फिर भी भगवान की मान मर्यादा रखने के लिए वो तोते का बच्चा उड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में भागता फिरा, पूरे ब्रह्मांड में भागते 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 भागते, तीनों लोगों में भागते भागते, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर तोते का बच्चा छिप जाता। अंत में क्या देखा? भगवान वेद व्यास इनकी पत्नी नहाने के बाद अपने बालों को छत पर खड़े होकर के सुखा रही थी। अचानक जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई तो मुंह खुल गया परीक्षित महाराज। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिलेगी छुपने के लिए, एकदम से उनके मुंह में जा करके घुस गया और मुंह के द्वारा उनके पेट के अंदर चला गया। त्रिशूल वहीं पर खड़ा हो गया, बोले अभी तो निकलेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए,
धीरे धीरे 12 साल हो गए, लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं निकला। अंत में त्रिशूल जो था, कब तक इंतजार किया जाए, इसलिए छोड़ करके चला गया। भगवान भोले बाबा से कह देंगे, वो तो निकल ही नहीं रहा है। इधर भगवान वेद व्यास ने देखा कि 12 साल हो गए, इनके गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो निवेदन किया उस बच्चे से, बेटा 12 साल हो गए तुम्हारी मां को, तुम्हें पेट में रख के ऐसा करो, तुम बच्चे के रूप में अवतरित हो जाओ। जवाब दिया, भगवान का त्रिशूल है। जवाब दिया, त्रिशूल तो सुखदेव के लिए है, तुम ऐसा करो, एक पुत्र बन करके पैदा हो जाओ, तुम्हें मैं अपने पुत्र का नाम दे दूंगा। सुखदेव जी महाराज ने एक शर्त रखी, हम जन्म तो ले लेंगे, लेकिन मेरी शर्त ये है, हम पैदा होते ही तुम्हारे घर में रुकेंगे नहीं। जन्म लेने के बाद हम तुम्हारा घर छोड़ करके चले जाएंगे। भगवान वेद व्यास ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं, तुम जन्म ले लो, फिर चाहे घर में रुकना चाहे मत रुकना, चले जाना। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, नाड़ा नहीं काटने दिया, कंधे पर डाला, सुखदेव जी महाराज घर से निकल पड़े। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। निकल पड़े, घर वालों ने रोका, बेटा रुक जाओ, कम से कम बात सुनो। अरे ये नाड़ा तो कटने न दो कम से कम, कहां जा रहे? पैदा होते ही वो बालक चल पड़ा, कंधे पर नाड़ा डाल करके। सब लोग रोकते रहे, सुखदेव जी महाराज भागते रहे, चलते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज बीहड़ वन में जाकर के चले गए। वही सुखदेव जी महाराज आज महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने व्यास आसन पर विराजमान हैं। हे राजन परीक्षित, ये कोई और नहीं है, ये वही सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए हम लोगों ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है, ये बालक है, हम लोग बड़े बूढ़े हैं, हम लोग बुजुर्ग हैं, हमने क्यों इनका सम्मान किया, तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा श्री सुखदेव जी महाराज का हम लोगों ने क्यों सम्मान किया है। राजा परीक्षित का भ्रम दूर हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा का शुभारंभ किया, महाराज परीक्षित को सुनाना आरंभ किया।